डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम एंड कमेंट को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BSOC 132 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे। अंडरस्टैंड? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार आता है ना, किस प्रकार का पैटर्न है, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है देखना। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आपका भी पैटर्न इसी तरह रहने वाला है। आपका जो टाइटल है बुक का भारतीय समाजशास्त्र है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, किन्हीं 5 प्रश्नों के क्या करने हैं, उत्तर देने हैं 500 शब्द में। आपको 5 पेज लिखने होंगे एंड एक भाग में कम से कम 2 प्रश्न बनाने होंगे। दोनों भाग में कंप्लीट करना होगा, बनाने होंगे दोनों भाग में कम से कम 2-2, है ना। बाकी अगर एक भाग में अगर 2 बना रहे हैं, दूसरे भाग में आपको 3 बना रहे हैं, तभी आपका क्या हो जाए 5 कंप्लीट होगा। ठीक है, इस तरह 5 कंप्लीट करने हैं आपको। चलिए देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका भाग नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए, भारत में एकता की प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, औद्योगिकरण और नगरीकरण भारत को कैसे बदल रहे हैं, उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, भारत की जनजातियों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए। उचित उदाहरण के देते हुए क्या कीजिए, बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया कि भारत में महिला आंदोलन द्वारा उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों की संक्षेप में क्या कीजिए, प्रस्तुत कीजिए इसे। भाग 2 में देखिए, भाग 2 में आपका देखिए 5 नंबर में पूछा गया। देखो, भाग 1 में जो पूछा गया वो भी 20 मार्क्स का पूछा गया, देख सकते हैं। अब भाग 2 में भी जो आपको पूछा गया है वो 20 मार्क्स का ये भी पूछा गया है। पहला प्रश्न है भाग 2 में, सामाजिक आंदोलन की संकल्पना को परिभाषित कीजिए और भारत में जनजातीय आंदोलनों की प्रकृति की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है कि भारत में दलित आंदोलन की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है, उत्तर औपनिवेशिक भारत की वर्ग संरचना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो इस तरह से ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपने देखा इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि ये जो आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दिखा रहा हूँ 2023 का, तो इसे आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा इसको देख के जाइएगा, जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट, दिस इज योर कोड, है ना, भारत का समाजशास्त्र, ये आपका टाइटल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स या दिसंबर में एग्जाम देंगे 2025 के अंदर में, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्या भारत एक बहुल समाज है, भारत में व्याप्त एकता के कुछ बंधनों की चर्चा कीजिए। देखिए, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा, ऐसे नहीं कि सेम डायरेक्ट से पूछा गया। तो ये याद रखना कि बहुल समाज क्या है। तो बहुल समाज के से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, सो ध्यान दीजिएगा बहुल समाज के बारे में। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया आपको सजेस्ट करके कि सामाजिक आंदोलन क्या है, भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति की चर्चा उचित उदाहरणों से कीजिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामीण एवं नगरीय सामाजिक वर्गों में उदाहरणों सहित अंतर क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है स्टूडेंट्स, भारत में नातेदारी और विवाह गूढ़ रूप से आपस में कैसे जुड़े हैं, उदाहरणों सहित क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। और आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारतीय समाज में एकता और अनेकता के विविध पहलुओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, समाज में धर्म की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। तो ये सभी आपके 7 नंबर तक हो गए इमोशनल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर, विवाह संस्थानों का इसके विभिन्न प्रकारों सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में क्या परिवर्तन आया, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत में जनजातियों की सामाजिक आर्थिक दशाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि ब्रिटिश इंडिया में जनजाति विद्रोह के कारण एवं परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 इंपोर्टेंट है कि दलित सुधार आंदोलन के संबंध में ज्योतिबा फूले के योगदान का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निरीजातीय आंदोलनों की प्रकृति एवं कारणों का वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि नगरीय भारत के सामाजिक वर्गों की प्रकृति की चर्चा कीजिए, उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। एंड आपका 15 नंबर में है कि जाति और वर्ग में क्या संबंध है, उचित उदाहरण देते हुए समझाइए, है ना। तो इस तरह से ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए, तो इन्हें जल्दी आप लोग देख लीजिए, जल्दी प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। थैंक यू। चैनल में नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल से लोग प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.